मनुष्य ही सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इन्हें अशरफुल मखलूकात कहते हैं। इन रिश्तों में बराबर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना ही इनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाता है। मनुष्य ही अगर मनुष्य के काम न आए तो वह पशु के समान होता है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक प्राथमिक विद्यालय में और आपके साथ हम भी देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, दो चौके आठ। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, बैठ जाओ। जी गुरुजी। बच्चों ABCD पढ़े? जी गुरुजी। गिनती पहाड़ा याद किए? जी गुरुजी। बच्चों आज मैं तुम लोगों को स्वस्थ रहने के तरीके बताऊंगा। जी गुरुजी। बच्चों तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। गुरुजी ये नियामत क्या होता है? क्या तुम्हें नियामत नहीं पता? इधर आओ, इधर आओ। जी गुरुजी। नहीं गुरुजी। नियामत भगवान की देन को कहते हैं, जैसे आप भगवान की देन है। चुप रहो, बैठ जाओ। जी गुरुजी। बच्चों तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, यानी हमें सही तरीके से जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। बच्चों रोजाना हमें टमाटर, गाजर, पपीता और सभी प्रकार के पीले फल खाने चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। गुरुजी ये पीला फल क्या होता है? मुन्नी पीला फल होता है बेटा, जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा मिले, जिससे हम स्वस्थ रहें और हमें आंखों का रोग न हो। ठीक है, बैठ जाओ। मुन्ना खड़े हो जाओ। जी गुरुजी। मैं आंखों पर कुछ लिखने जा रहा हूँ, पढ़ कर बताओ क्या लिखा है। गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लिखा है? पास आकर देखो मुन्ना। गुरुजी अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान से देखो। गुरुजी अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुन्ना क्या खाकर आए हो? गुरुजी आज हम दाल भात खाकर आए हैं। कल क्या खाकर आए थे? कल भी हम दाल भात ही खाकर आए थे। मुन्ना तुम रोजाना दाल भात ही खाते हो, दाल भात के साथ तुम्हें मौसमी फल भी खाने चाहिए। गुरुजी हमारे माता पिता बहुत गरीब है, वो हमें मौसमी फल नहीं खिला सकते। बेटा इसमें रोने की क्या बात है? यदि तुम्हारे माता पिता गरीब है, तुम्हें मौसमी फल नहीं खिला सकते, तो तुम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ, वहाँ विटामिन ए की गोलियां तुम्हें मुफ्त में मिलेंगी, लेकर रोजाना खा लिया करो, जिससे तुम स्वस्थ रहोगे। और हाँ, विटामिन ए की गोलियां लेने से तुम्हें आंखों का रोग नहीं होगा। ठीक है, बैठ जाओ। जी गुरुजी क्या ये दवा हमारे भाई को मिल सकती है? हाँ, ये दवा तुम्हारे भाई को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। तो देखा आप लोगों ने, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को मौसमी फल नहीं खिला सकते, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर विटामिन ए की गोली मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए की गोली बच्चों के आंखों को बड़े से बड़े रोग से बचाती है। गुरुजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इन बच्चों के साथ साथ इनके माता पिता को भी विटामिन ए की जानकारी दें। जी जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो ही ऐदल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो ही ऐदल जमाने के लिए। बचाओ बचाओ बचाओ। कोई है? क्या हुआ भैया जी, क्या हुआ? यहाँ एक दुर्घटना हो गई है, जब डॉक्टर साहब को बुला के ले आइए। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, वहाँ इस सड़क दुर्घटना हो गई है। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण ये
बेहोश हो गए हैं। बाई द वे एक्सीडेंट हुआ कैसे? मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, फोनों पे बतियाते रहते हैं, ध्यान आता और होगा बता रहा। अरे कहाँ है हमारा भाई, कहाँ है वो उसे? कुछ नहीं भैया जी, मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, फोनों पे गाना सुनते रहते हैं, ध्यान आता और होगा एक्सीडेंट। न जाने क्या हो गया आजकल के बच्चों को, मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, फोन पे बतियाते रहते हैं, ध्यान आता होगा बता रहा। अब तो कितनी बार समझाया है कि बेटा मोटरसाइकिल चलाते वक्त फोन का प्रयोग ना करें, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ है। बहुत ज्यादा खून बह कर ये बेहोश हुए हैं। जाइए जल्दी जल्दी किसी ब्लड बैंक में और रक्त लेकर आइए। क्या बकवास करते हो आप लोग? रक्तदान करने से ना तो कोई बीमार होता है और ना ही कोई कमजोर होता है। रक्तदान करने के कुछ ही दिनों के भीतर हमारे शरीर के अंदर उतना रक्त बन जाता है जितना रक्तदान हम किए होते हैं। रक्तदान एक महादान है जो किसी भी मनुष्य की जिंदगी बचा सकता है। तो जाइए आप लोग अपना अपना रक्तदान करके उसके लिए रक्त आइए जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जाइए, देर ना करिए। आपने हमारी आंखें खोल दी डॉक्टर साहब, हम सब अभी जाते हैं अपना अपना रक्तदान करके ब्लड बैंक से उसके रक्त लेकर आते हैं। तो देखा आप लोगों ने, आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है। आपका रक्तदान आपको कमजोर नहीं बल्कि समाज में आपके उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। आपका रक्तदान किसी भी परिवार की खुशहाली लौटा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए आपका रक्त ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। रक्तदान करके ही ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त करते हैं जो किसी भी प्रिय की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। कम से कम साल में एक बार हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान एक पुण्य का कार्य है। रक्तदान रक्तदान रक्तदान। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। क्या गजब की पिक्चर किया, एकदम मस्त। आमिर खान का दम पर्दा ही फाड़ गया, क्या झकास एक्टिंग करता है। भैया जी, दीदी जी, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे हम लोग पिक्चर देखकर आए हैं, तब से ऐसी गिरी है। पी के आए हैं कि देख के आए हैं? अरे हम लोग पिक्चर देखकर आए हैं। तो खाकर क्यों नहीं देखा? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे पीके पिक्चर का नाम है, आमिर खान की सुपर डुपर हिट पिक्चर है, सारी दुनिया देख रही, समझी? पिक्चर मानी क्या? आमिर खान कौन है? हम नहीं जानते, हम देख नहीं सकते। क्यों, तुम्हारे पास पैसा नहीं है? नहीं, इसकी आंखें नहीं है। जब ये 7 साल की थी तो इसकी एक आंख में क्रिकेट की गेंद लग जाने के कारण उस आंख की रोशनी चली गई, फिर भी दूसरी आंख से काम चल रहा था। और जब ये 12 साल की हुई तो इसकी दूसरी आंख में चूल्हा चले जाने के कारण ये दोनों आंखों से दृष्टिहीन हो गई। अब इसके लिए दिन रात सुबह शाम सब बराबर है। तो आप लोग ये डॉक्टर साहब के पास क्यों नहीं ले गए? मेरे गांव में एक झोला छाप डॉक्टर था जिसने साफ साफ मना कर दिया कि अब तुम्हारी बहन की रोशनी नहीं आ सकती, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। नेत्रदान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा
तुम्हारी बहन की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ सकती है। नेत्रदान बस कहने की बात है, कोई करता वर्ता नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए, नेत्रदान जीते जी नहीं बल्कि मरणोपरांत किया जाता है। इसमें पूरी आंखें नहीं, केवल कॉर्निया यानी कि काली पुतली ही निकाली जाती है। एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति वाराणसी आयुर्वेदिक सोसाइटी का शपथ पत्र भरकर नेत्रदान का संकल्प ले सकता है और इसकी सूचना अपने परिवार वालों को भी देनी चाहिए ताकि मृत्यु के पश्चात 6 घंटे के भीतर नेत्रदान किया जा सके। क्या सच में मैं देख सकती हूँ? पहाड़ों से गिरती हुई झरनों को मैं देख सकती हूँ। तितलियों के पंख रंगीन बेल बूटों को मैं देख सकती हूँ। घोड़े पे जाते फूलों को मैं देख सकती हूँ। हाथों में रची मेहंदी को मैं देख सकती हूँ। बाबा बाबा, क्या मेरी भी शादी हो सकती है? क्या मैं भी डोली में बैठ के ससुराल जा सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारी भी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नेत्रदान में मिली कॉर्निया को डॉक्टर सुनील शाह साहब तुम्हारी आंखों में लगा देंगे और फिर से तुम पहले जैसी हो जाओगी, एकदम स्वस्थ और एकदम सुंदर। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। नेत्रदान ही वह महादान है जिसके माध्यम से आज की दुनिया में हजारों लोगों को दृष्टि का वरदान मिला है। एक स्वस्थ व्यक्ति के नेत्रदान करने से दो दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा नाटक देखने आए सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है वह अपने बच्चों को चूहे से दूर रखें और आतिशबाजी से बचाएं और समय रहते विटामिन ए की गोली अवश्य दें। विटामिन ए की गोली बच्चों के आंखों को बड़े से बड़े रोग से बचाती है। रक्तदान करें और नेत्रदान का संकल्प लें। दृष्टि के आनंद को बांटिए जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और एक स्वस्थ समाज से एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके। नेत्रदान करेंगे, दुनिया फिर से देखेंगे। नेत्रदान करेंगे, दुनिया फिर से देखेंगे। नेत्रदान करेंगे, दुनिया फिर से देखेंगे। ईश्वर की वरदान है आंखें, कुदरत का अनुपम उपहार। इन आंखों के होने से ही सुंदर है सारा संसार। नीला अंबर बगीचे, इंद्रधनुष के सातों रंग। दिलकश है ये सारी धरती। जब तक है आंखें संग, जब तक है आंखें संग, जब तक है आंखें संग। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, दिए हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद साहिब फ्रॉम आजमगढ़। शिखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी, सुप्रिया गुप्ता फ्रॉम गाजीपुर, विनीत प्रजापति फ्रॉम गाजीपुर, अंकित यादव फ्रॉम वाराणसी, अमित यादव फ्रॉम वाराणसी, बॉबी प्रकाश यादव फ्रॉम चंदौली। वतन इनके सम्मान में